मिठू तोता अपनी क्लास में कहता है, बच्चों बहुत जल्द हमारे स्कूल में खेलों का मुकाबला होगा। वाह टीचर, उसमें क्या क्या खेल होंगे? ड्राइंग, मेहंदी लगाना, ब्लाइंड रेस और क्विज मुकाबला होगा। सब पक्षियों को बताया जा रहा है कि मुकाबले के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। अरे मैं तो जरूर जीतूंगा। हाँ, जो पक्षी सबसे ज्यादा इनाम हासिल करेगा स्कूल की तरफ से उसे खास इनाम मिलेगा। वाह, बहुत मजा आएगा। छुट्टी की बेल होती है और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, पता है आज स्कूल में टीचर ने कहा है कि खेलों का मुकाबला होगा। हाँ, मुझे याद है, जब हम स्कूल जाते थे तो हम भी बहुत खुश होते थे। मम्मा, फिर तो मुझे अच्छी सी तैयारी करवानी है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इनाम हासिल करूं और फिर मुझे स्कूल की तरफ से खास इनाम भी मिले। हाँ हाँ ठीक है, चलो बेटी अब खाना खा लो। गुड़िया दिन रात मुकाबले के दिन के लिए तैयारी शुरू करती है। मीना गुड़िया से मिलने उसके घर आती है। गुड़िया, अब तुम बाहर खेलने क्यों नहीं आती? मीना, तुम्हें पता तो है कि मुकाबले के दिन में बहुत कम समय है। मैं अच्छी सी तैयारी करना चाहती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा इनाम ले सकूं। गुड़िया, मैं भी उसी स्कूल जाती हूँ। देखो, मैं तो खेलती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। मीना, मुझे बहुत सारे इनाम जीतने हैं, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। उधर जग्गू अपनी माँ को मुकाबले के दिन के बारे में बताता है। मम्मा, मुझे भी ये मुकाबला जीतना है। अरे बेटा, मुकाबले ऐसे नहीं जीते जाते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मम्मा, तभी तो कह रहा हूँ कि मेरी मदद करें। अरे तुम समझे नहीं जग्गू बेटा, जितनी अच्छी तुम्हें चीटिंग आती होगी उतना अच्छा तुम मुकाबला जीतोगे, इसलिए मेहनत उस तरफ करो। अच्छा, मैं समझ गया मम्मा। देखना, अब तो मैं बहुत अच्छी मेहनत करूंगा और स्कूल की तरफ से खास इनाम भी जीतूंगा। दोनों माँ बेटा हंसने लगते हैं। अगले दिन तोता टीचर बताता है, बच्चों कल का दिन आ गया है। आपने जिस जिस मुकाबले में हिस्सा लेना है मुझे बता दो। मैं तो सब मुकाबलों में हिस्सा लूंगा। बेटा, सिर्फ उसी मुकाबले में हिस्सा लो जिसमें तुम अच्छे हो। ऐसे तुम तैयारी कैसे करोगे? मैं कर लूंगा तैयारी, आप सब में मेरा नाम लिख दो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। फिर गुड़िया कहती है, टीचर, मेरा नाम ड्राइंग और क्विज और मेहंदी लगाने में लिख दो। ठीक है गुड़िया। तोता टीचर सब बच्चों के नाम लिख देता है। कीकी, छोटा मिठू भी अपना अपना नाम लिखवाते हैं। छोटा मिठू शाम को एक पेड़ की डाल पर बैठा मीठे फल खा रहा था कि वहां जग्गू आता है। छोटे मिठू, अकेले अकेले फल खा रहे हो, तुम भी खाओ। छोटा मिठू जग्गू को एक फल देता है। छोटा मिठू जग्गू से पूछता है, यार तुमने इतने मुकाबलों में अपना नाम लिखवा दिया, तुम तैयारी नहीं कर रहे? मेरी मम्मा ने मेरी बहुत तैयारी करवाई है, तुम उसकी फिक्र मत करो, देखना मैं ही जीतूंगा। मुकाबले का दिन आ जाता है। सबसे पहले ब्लाइंड मुकाबला होता है। बाकी पक्षियों के साथ जग्गू भी उड़ता है। तोता टीचर सब बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधता है। सब पक्षी उड़ते हैं, लेकिन जग्गू अपने पंख से पट्टी थोड़ी सी ऊपर कर लेता है जिससे उसे साफ साफ दिखाई देता है। तोता टीचर ये देख लेता है। जग्गू सबसे पहले मुकाबले में आगे जाता है। वापसी पर मिठू तोता जग्गू को साइड पर कर देता है। जग्गू, तुमने चीटिंग की है, इसलिए तुम अब इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लोगे। मिठू, ये क्या बात हुई? मेरे बेटे ने मुकाबला जीता है भाई, तुम बाकी सबसे पूछ लो जग्गू ने मुकाबला कैसे जीता है। मम्मा, ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी बाकी मुकाबले हैं, तुम अब की बार जरा ध्यान से चीटिंग करना। फिर गुड़िया के साथ मेहंदी लगाने का मुकाबला होता है। जग्गू और गुड़िया एक पत्ते पर अच्छी सी मेहंदी लगाते हैं। जग्गू आड़ी तिरछी लाइंस बनाता है, जबकि गुड़िया बहुत अच्छा डिजाइन बना रही थी। जग्गू जब देखता है कि गुड़िया का डिजाइन है तो वो पंख से
गुड़िया की मेहंदी खराब कर देता है। टीचर जग्गू को देखें, ये चीटिंग है। हाँ, ये चीटिंग है। जग्गू, तुम मुकाबले से बाहर हो। इस तरह मेहंदी लगाने का मुकाबला गुड़िया जीत जाती है। इस तरह जग्गू एक एक करके सभी मुकाबलों में हार जाता है और गुड़िया पूरे 3 मुकाबले जीत जाती है। तोता टीचर माइक पकड़े ऐलान करता है, सब छोटे पक्षियों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आज के मुकाबले में जीतने वाले पक्षी का नाम है गुड़िया। गुड़िया ने पूरे 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया और सबकी तैयारी बहुत अच्छी थी। इस तरह गुड़िया सबसे ज्यादा इनाम जीतने वाली पक्षी है। अपने इनाम हासिल करती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत खुश थी। अभी गुड़िया के लिए एक सरप्राइज बाकी है। सब पक्षी तोते टीचर की तरफ देखते हैं। स्कूल की तरफ से गुड़िया को एक स्कूल बैग और एक पानी की बोतल दी जाती है और खाने में मीठे फलों की पूरी टोकरी दी जाती है। गुड़िया अपने इनामों से बहुत ज्यादा खुश थी। गुड़िया घर आकर भी खुशी से उछलती रहती है। बेटी गुड़िया, टिक जाओ। मम्मा, मैंने बहुत मेहनत की है, अब इतना तो बनता है ना। रानो चिड़िया हंसने लगती है। इतने में गौरी कवि वहां आती है। गौरी गुड़िया को उछलते देख लेती है। इसमें इतना तो उछलने की बात ही नहीं है, ये कौन सा कोई बड़ा मुकाबला था। गौरी आंटी, फिर जग्गू क्यों नहीं जीता? देखे ना, वो तो हर बार चीटिंग करते पकड़ा गया है। गौरी कवि गुस्से में वहां से चली जाती है और रानो चिड़िया और गुड़िया हंसने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ सागर वाले जंगल में रहती थी। चिड़िया दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन रानो चिड़िया भोजन लेने निकलती है तो क्या देखती है कि कालू सेठ किसान चाचा को लकड़ियां बेच रहा था। ये इस जंगल की सबसे कीमती लकड़ी है। वाह कालू, अगर तुम इसी तरह मेरी मदद करते रहे तो तुम इस जंगल पर राज करोगे, राज। रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी सब सुन रही थी। अचानक कालू की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। ए चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अच्छा नहीं कर रहे कालू। अगर इसी तरह किसान लकड़ियां काटता रहा तो जंगलवासी एक टाइम के भोजन को तरस जाएंगे। इतना कहकर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा, आज आप भोजन नहीं लाई? रानो चिड़िया रोने लगती है। मम्मा, क्या हुआ? मेरे बच्चों, अगर मुझे कुछ हो गया तो अपना ख्याल रखना। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपके पापा के साथ भी यही हुआ था और अब लगता है मेरी बारी है। मम्मा, ऐसी बातें ना करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कवि अपने महल नुमा घर में बैठे हुए थे। उस छोटी चिड़िया ने भी आज देख लिया, तो उसे भी उसके पति के पास भेज देते हैं। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगलवासी हमें मार देंगे। कालू कौवा जंगल से लकड़ी चोरी करता था, कुछ किसान को बेच देता और बाकी लकड़ी अपने पहाड़ों वाले जंगल भेज देता, जहाँ कारीगर मुख्तलिफ डिजाइन बनाते। मानो को भी उनके काम का पता चल गया था, इसलिए कालू ने उसे अगवा करके पहाड़ों वाले जंगल भेज दिया था और वहाँ मानो चिड़े से मुलाजमों की तरह काम करवाता था। इस तरह कालू कौवा दिन ब दिन अमीर हो रहा था और खूब तरक्की कर रहा था। अब रानो चिड़िया को उनके राज का पता चल गया था। रानो चिड़िया जानती थी कि कालू चुप नहीं रहेगा। रानो चिड़िया रात होते ही मिठू तोते के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू तोता दरवाजा खोलता है। रानो बहन, क्या हुआ? मिठू, अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रानो बहन, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं?
मिठू, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। दूसरी तरफ गुड़िया और कुकू घर में रानो चिड़िया का इंतजार करते हैं, लेकिन रानो चिड़िया को कालू कौवा किडनैप कर लेता है। रानो चिड़िया चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर चोंच खोली तो तेरे बेटे को मार दूंगा। प्लीज कालू भाई, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो तो खुद से भोजन भी नहीं खोज सकते। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चिड़िया, हम तेरा एतबार कैसे करें? तेरा क्या पता बाहर निकलते ही शोर मचा दे। उल्लू, इसे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ और हमारे महल छोड़ देना। कुकू भाई, मम्मा अभी तक नहीं आई। गुड़िया, मम्मा कहाँ गई? मुझे डर लग रहा है। इतने में कालू कौवा वहाँ आता है। ये लो भोजन, आज से मैं तुम्हें भोजन दे जाया करूंगा। लेकिन हमारी मम्मा कहाँ है? वो बदकिरदार थी, किसी चिड़िया के साथ भाग गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब देख लेना जब वो ना आई। कालू कौवा कुछ दिन तो गुड़िया और कुकू को भोजन देता रहा, फिर कालू कौवा इस बात को भूल गया। कुकू, तुम घर रुको, मैं भोजन लाती हूँ। गुड़िया जंगल की तरफ जाती है और गुड़िया की नजर मीठे फल पर पड़ती है। गुड़िया जैसे ही मीठा फल तोड़ने लगती है, वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। छोटी चिड़िया, तुम कौन हो? मैं रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया हूँ। वही जो चिड़िया के साथ भाग गई। मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहना। क्यों छोटी चिड़िया, अब सच तुम्हें बुरा लगता है? इतने में वहाँ मिठू तोता आ जाता है। चक्कू, तुम क्यों गुड़िया को तंग कर रहे हो? मैं तो सच बता रहा था, सच सबको पता है। तुम जाओ यहाँ से। जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है मिठू अंकल, मैं कुकू को लेकर आती हूँ। फिर मिठू तोता और गुड़िया कुकू के पास जाते हैं। कुकू, मिठू अंकल के घर चले। हरगिज नहीं, हम अपना घर क्यों छोड़े? कुकू बेटा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अंकल, आप यहाँ हमारे पास रह ले। फिर इस तरह मिठू तोता कुकू और गुड़िया के साथ रहने लगता है। मिठू तोता हर वक्त बच्चों के साथ रहता, भोजन लाता और किसी बड़े की तरह घर की रखवाली भी करता। कुकू और गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कुकू पढ़ाई के साथ साथ एक कारीगर के पास डिजाइन भी सीखता। गुड़िया, तुम भी मेरे साथ डिजाइन सीखो, फिर हम मिलकर एक कंपनी बनाएंगे। वक्त गुजरता रहा। कुकू और गुड़िया पढ़ाई के साथ काम भी सीखते। एक दिन गुड़िया और कुकू ने मिलकर अपनी कंपनी बना ली। काश मम्मा पापा भी हमारे साथ होते तो आज हमें देखकर खुश होते। नाम भी मत लो उनका, मम्मा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें ऐसे छोड़कर चली गई। कुकू बेटा, आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी, तुम क्या जानो कि उसके साथ क्या भी थी। मिठू अंकल, जो भी हुआ, उन्हें हमें छोड़कर ऐसे जाना नहीं चाहिए था। कुकू दिल ही दिल में अपनी माँ के खिलाफ नफरत पाल लेता है। कालू कौवा, जो अब बूढ़ा हो गया था, एक दिन कुकू के पास आता है। कुकू, मैंने सारी जिंदगी बहुत काम किया, मेरा बेटा तो नकम्मा निकला। मुझे उम्मीद है तुम बहुत आगे जाओगे, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नहीं कालू अंकल, मैं अपना काम खुद करूँगा। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। एक दिन कुकू को एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आता है, लेकिन मीटिंग के लिए पहाड़ों वाले जंगल जाना था। जी हाँ, वही पहाड़ों वाला जंगल। कुकू और गुड़िया पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकलते हैं। कुकू और गुड़िया जैसे ही महल में जाते हैं तो उन्हें रानो चिड़िया नजर आती है। रानो चिड़िया उस महल में मुलाजमा की तरह काम कर रही थी। कुकू और गुड़िया जल्दी से रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। मम्मा, आप यहाँ? रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। इतने में वहाँ मानो चिड़ा भी आ जाता है। रानो, कौन है ये? मानो जी, हमारे बच्चे। मानो दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मम्मा, फिक्र ना करो, हम यहाँ अफसर बनकर आए हैं। फिर कुकू और गुड़िया अपने माता पिता को अपने साथ ले जाते हैं। आप दोनों वहाँ कैसे पहुँचे? फिर रानो चिड़िया कुकू को सब बताती है कि कैसे मानो और रानो को कालू का राज पता चला
اور کیسے وہ ان کو مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ مما سوری، میں آپ کو غلط سمجھتا رہا، لیکن اب ان کووں کے برے دن آ گئے ہیں۔ بیٹا تم ان دشٹ کووں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مما آپ جانتی نہیں ہیں، اب آپ کے بچے وہ چھوٹے نہیں رہے۔ پھر کوکو پولیس والوں کو کالے کووں کے راز بتاتا ہے۔ پولیس کووں کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور رانو چڑیا اور مانو چڑا اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے بچوں کے بنا گزار دیتے ہیں۔ رانو چڑیا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ کیا مطلب؟ کون سا وعدہ؟ رانو بہن کو پتہ چل گیا تھا کہ کالے کوے اس کے ساتھ کچھ برا کرنے والے ہیں، تبھی رانو نے مجھے آپ دونوں کی ذمہ داری دی تھی۔ اوپر والے نے اگر کالے کووں جیسے پکشی بنائے ہیں تو وہی مٹھو جیسے دوست بھی بنائے ہیں۔ مٹھو بھیا آپ کا دھنیہ واد۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔